गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रोटोजोन से, तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोन से। तो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। हेट्रोट्रॉप्स मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो अपना खाना किसी दूसरे से प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं। जो अपना खाना दूसरे से प्रिपेयर करते हैं वो कौन होते हैं? प्रीडेटर्स। प्रीडेटर मतलब जो प्रे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब किसी प्रे को या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो डेड करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, या प्रे को हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम भी दे सकते हैं। और पैरासाइट्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना जो खाना है या न्यूट्रिशन है वो ऑब्जर्व करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब इनको भी रिलेटिव्स में ही ऐड कर दिया गया। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अब 4 मेजर ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, और सेकेंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं? दे आर द ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। अब वो अमीबॉइड क्यों हैं? इनकी जो मूवमेंट है वो एक नेचुरल मूवमेंट नहीं होती, कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होती, अमीबॉइड मूवमेंट है। कोई किसी भी मूवमेंट में ये क्या कर देते हैं? मूव कर देते हैं। दे आर ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर में होते हैं, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में, मतलब जहाँ सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर होगा वहाँ पे ये मिलेंगे। दे move and capture their prey by putting out pseudopodia as in amoeba. Some of them such as ant amoeba are parasite. अब ये क्या होते हैं? ये जो इनके फॉल्स फीट होते हैं, मतलब जो ये अंदर छुपा के रखते हैं और बाहर तभी निकालते हैं जब इनको कोई प्रे कैच करना होगा। और इनकी एग्जांपल क्या? एंट अमीबा। कुछ एक जो एंट अमीबा होते हैं वो एकदम पैरासाइट्स का भी काम करते हैं। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिला क्या होता है? जो इनको स्विम करने के लिए, मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। दे आर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, मतलब जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही रहते हैं। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म्स cause disease such as sleeping sickness, example trypanosome. अब इनसे क्या होती है? डिजीज़ भी हो जाती है समटाइम्स। कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस। मतलब एक पैरासाइट्स है ना, तो ऑब्वियसली दे आर हार्मफुल। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन। सिलेटेड प्रोटोजोन। सिलेटेड मतलब दीज आर द एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। ये कौन से हैं? एक्टिवली मूविंग करते हैं। मूव क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। अब इनकी बॉडी पे थाउजेंड ऑफ सिलियाज प्रेजेंट होते हैं। सिलिया भी सेम क्या होते हैं? मूव करने के लिए। आप इनकी फीट्स लगा लो जो, जिससे ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। दे हैव ए कैविटी गुल्लेट दैट ओपन टू द आउटसाइड टू द सेल सरफेस, जो ओपन होती है बाहर की तरफ। किस चीज़ के लिए? किसी चीज़ को इनगल्फ करने के लिए, अंदर लेके जाने के लिए। एग्जाम्पल पैरामीशियम। Next is sporozoans. These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malarial parasite. अब मलेरिया जो है सबसे खतरनाक डिजीज़ है जो ह्यूमंस में होती है ना, और वो कॉज कौन करते हैं? ये स्पोरोजोन्स, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, विच कॉजेज मलेरिया विच हैज़ a staggering effect on the human population, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा असर करता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किंगडम है, किंगडम फंजाई। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे भी क्या आते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मतलब खाना किसी दूसरे से प्रिपेयर कर रहे हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अब इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट की वजह से इनमें क्या आती है? डाइवर्सिटी, मतलब भिन्नता पाई जाती है इनकी ही अपनी स्पीशीज़ में। मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहरी इनकी स्ट्रक्चर है, और हैबिटेट इनकी रहने की जगह। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोटॉपिक एंड ऑब्जर्व सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स मैंने आपको बताया था कि जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड करते हैं। अब फंजाई में भी वो कोई क्लासेस होती है। Those that depend upon living plant and animals are called parasite. अब जो parasites कौन से हैं? जो living plant और animal पर depend कर रहे हैं। They can also live as symbiotes. Symbiotes क्या होती है? एक mutual understanding होती है, ठीक है, in association with algae as lichens and roots of higher plants as mycorrhizae. अब algae और roots of higher plants में भी association होती है, जैसे बैक्टीरियाज और plants में, मतलब both are beneficial, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब जो रिप्रोडक्शन हैं वो किससे होती है? वेजिटेटिव मीन्स से, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग से। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, कोनिडिया, by spore that is called conidia, or sporangiospores that is, or zoospore, and sexual reproduction is by oospores
एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये है फंजाई की टाइप्स, फाइकोमाइसाइट्स, बेसिडियोमाइसाइट्स, ड्यूरोमाइसाइट्स और एस्कोमाइसाइट्स। फाइकोमाइसाइट्स, अब ये डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसाइट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाने वाले, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज obligate पैरासाइट ऑन प्लांट्स। द माइसीलियम इज aseptate and कोइनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स। अब क्या होती है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कैसे होती है, टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स मतलब जो मोटाइल होते हैं, और बाय एप्लानोस्पोर्स बाय जो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब दोनों होती है, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकोराइजोफस, द ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर, एंड द एल्बुगो, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ये इनकी क्या है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट, यहाँ क्या करना है आपने, एग्जांपल्स याद करनी है किसकी, फाइकोमाइसाइट्स में क्या क्या पाए जाते हैं, म्यूकोराइजोफस, एल्बुगो। नेक्स्ट है एस्कोमाइसाइट्स आर कॉमनली कॉल नाउन एज सैक फंजाई, जिनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। द एस्कोमाइसाइट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, पेंसिलियम रेयरली, और यूनिसेलुलर एग्जाम्पल ईस्ट। मल्टी सेलुलर में आ जाएगी इसी एग्जाम्पल पेंसिलियम, और यूनिसेलुलर में आ जाएगी ईस्ट की। दे आर सेप्रोफाइट, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। अब ये क्या है, सेप्रोफाइट भी है, डिकम्पोजर्स भी हैं, पैरासाइट भी हैं और कोप्रोफिलस भी हैं, मतलब किसी डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे भी डिपेंड कर रहे हैं, डिकम्पोज भी कर रहे हैं, और पैरासाइट भी हैं, एज वेल एज कोप्रोफिलस है, मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, जो काउ डंग वगैरह पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच, इसके जो माइसीलियम्स होते हैं वो डायग्राम में देखो ब्रांच हैं और क्या है, सेप्टेट है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसाइट्स। अब सबसे बड़ी बेसिडियोमाइसाइट्स की एग्जांपल है जो मशरूम हमें देखने को मिलता है, एगारिकस। कॉमनली नॉन फॉर्म आर कॉल्ड मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफपाल। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लोग्स और ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडी सच एज पैरासाइट, एग्जांपल रस्ट एंड स्मर्स। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। अब इनके जो माइसीलियम है वो ब्रांच हैं और सेप्टेट हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगारिकस मशरूम, अस्टिलैगो और पुकीना। पुसीनिया भी बोल सकते हो आप, अब पुकीना भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट वन इज ड्यूरोमाइसाइट्स, कॉमनली नोन एज imperfect fungi because of only asexual or vegetative phases of these fungi are known. When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. Some member are saprophytes और parasites। इनमें भी some members क्या होते हैं, इनके सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग पार्ट पे डिपेंड करते हैं। वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, और कुछ इनमें से क्या है, डिकम्पोजर भी। आप फंजाई कि आपने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि दे आर एक्ट एज एवरी ऑर्गेनिज्म, मतलब ये डिकम्पोजर्स का काम भी कर रहे हैं, पैरासाइट्स भी हैं, है ना, प्रेडेटर्स भी हैं, ये डिकम्पोजर भी हैं, हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, और मिनरल साइकिलिंग में एज ए डिकम्पोजर हेल्प कर रहे हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलियोटियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। लाइकन्स, लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोपॉइंट एंड द फंगल component is known as phycobuoyant and the fungal component is mycobuoyant, which is autotrophic and heterotropic respectively। मतलब जो algal part है वो autotrophic है और जो fungal part है वो क्या है, heterotropic। algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrition। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। अगर वो एक फूड दे रहा है तो दूसरा उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसमें से। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, मतलब जहाँ पे जो पोल्यूटेड एरियाज होते हैं आपको लाइकन्स वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आ गया किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे वेरी क्लियर कि इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स। किंगडम प्लांटे इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स। अब यूकैरियोटिक क्या बताया था,
जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants or parasites. The plants cells have eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. अब इनके प्लांट्स में क्या होता है, एक तो क्लोरोफिल होता है और जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है. प्लांट इंक्लूड एल्गे, ब्राफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स. Next is kingdom Animalia. Kingdom Animalia is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls. They directly or indirectly depend upon plant or food. They are digest their food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. Most of them are capable of लोकोमोशन. अब ये एनिमल्स की कैटेगरी क्या किस में आ जाती है, हेट्रोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. हेट्रोट्रॉपिक क्या है, मतलब खाना ऑब्वियसली है, एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, डेड और डिकेइंग पे, या तो प्लांट्स पे. और क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट. और अपना जो फूड है वो स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट. और इनमें से जो एनिमल्स हैं वो आपको पता ही है क्या करते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं. अब आ गया नेक्स्ट वायरस और वायरोइड्स. इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सम सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस और वायरोइड. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर, मतलब जो वायरस है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. Once they infect the cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host. जो वायरस होते हैं ना, जैसे अभी करंटली कोरोना वायरस चल रहा है, ये क्या करता है, अगर एक बार होस्ट की बॉडी में चला जाए तो रेप्लिकेट हो के जो होस्ट है उसकी क्या कर देता है, डेथ कॉज कर देता है. नो वायरस कंटेन्स बोथ DNA एंड RNA. वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. अब जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है. एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कोज्ड बाय वायरस. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ. अब प्लांट्स में भी जो डिजीज़ होती हैं समटाइम्स, जो मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, या प्लांट्स पे येलोनेस, जो लीव्स हैं उन पे येलोनेस आ रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वायरस जो अगर उनमें इंट्रोड्यूस हो रहा है. जैसे ये एग्जांपल देखो, टोबैको मोज़ैक वायरस. लास्ट है वायरोइड्स. In 1971, T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than the viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be a free tRNA. It lacked the protein code that is found in the viruses, hence named as viride. The RNA of the viride was of low molecular weight. अब viruses के लास्ट में जो आता है वो है viruses, जिसने क्या किया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करेगी. फर्स्ट जो है पोटैटो पे वो एक्सपेरिमेंट करके चेक किया था. ये इसकी एग्जांपल दी हुई है डायग्राम. तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट्स. इसमें 5 किंगडम्स आ गए और साथ में हम लोगों ने वायरस और वायरस के बारे में भी पढ़ लिया. थैंक यू.